नारद जी देखे विवाह करने का मन आया, भगवान से बोले प्रभु उधार में चेहरा दीजिए। अब आप बताओ चेहरा कहीं उधार मिलता है? नारद जी बोले प्रभु आपका चेहरा लगा के जाएंगे ना तो विश्व मोहिनी हमरे गले में माला पहनाएगी। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बनाए बानर का चेहरा। नारद जी बानर बन के चले गए, भगवान खुदे राजकुमार बन के चले गए। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। नारद जी बावले हो गए। शिव जी के दो गण नारद जी पे हंसने लगे, दोनों गणों को शाप देकर असुर बनाया। चले भगवान के पास, यदि भगवान आज भेटा गए दईहूं श्राप की मर हो जाए। तब तक भगवान तो बीचे रास्ते में मिल गए हो है? नारद जी का पूरा क्रोध उतर गया। बोले पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी। तुम्हारे ईर्षा कपट विषेकी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेकी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु। सुरन प्रेर विषपान करायहु, सुरन प्रेर विषपान करायहु। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावई मन ही करहु तुम सोई, भावई मन ही करो तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहु, भले ही मंद मंद ही भल करो। विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। डहकी परिचय हु सब काहू, डहकी परिचय सब खाओ। अति संक मन सदा उछाहो, अति संक मन सदा उछाओ। कर्म शुभ तुम ही न बाधा, कर्म शुभ तुम ही न बाधा। अब लगे तुम ही न काहू साधा। अब लगे तुम याद रखिएगा, भले भवन अब बायन दीना, भले भवन अब बायन दीना। पावहुगे फल आपन कीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। नारद जी टूट पड़े, बोले कपटी है आप, कपटी। आपका कपट मैं उसी दिन समझ गया था। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर को पिलवा दिए, लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते। अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज तक किसी ने आपको ठीक नहीं किया है। अच्छा घर में बैना भेजा है आपने, आज ये नारद ठीक करके छोड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया और स्वयं राजकुमार बन गए। राजकुमार का रूप धारण करके छल किया है। पहला श्राप देता हूं, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। बानर बनाया हमको ना, दूसरा श्राप देता हूं, राजकुमार बनिएगा तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, उसी प्रकार एक दिन आप अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे नारद जी ने 3 श्राप दिए, भगवान ने स्वीकार किया और उसके बाद नारद जी के सिर से माया को खींचा। बाबा कहते हैं जब हरि माया दूर निवारे, जब हरि माया दूर निवारे। नहीं तहरा मान राजकुमारे, नहीं तहरा मान राजकुमारे। नहीं तहरा मान राजकुमारे। भगवान ने जैसे माया को अपने खींचा, नारद जी के सिर पे माया चढ़ी थी, वही बोल रही थी। नारद जी भगवान के चरणों में लौट गए, कहे प्रभु मैंने आपको शाप दे दिया है। भगवान ने कहा आपने दिया नहीं नारद जी, आपसे मैंने शाप लिया है। मम इच्छा। नारद जी बोले हम ही बचे थे श्राप लेने के लिए। भगवान बोले जिस पर भरोसा होगा उसी से न लेंगे। जाइए शंकर जी के नाम का स्मरण करिएगा। नारद जी वचन देता हूं मेरी माया आप कभी नहीं सताएगी। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने जाकर नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए। परमात्मा ने दर्शन दिया। मनु जी ने भगवान से वरदान मांगा, प्रभु मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं।
भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे। मनु जी वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा, ये मेरा वचन है। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु नाम का एक राजा हुआ, धर्मशील राजा। वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए हैं, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करने वाला राजा। कौन? प्रताप भानु। लेकिन एक बात जीवन में सदैव ध्यान में रखिएगा, हम बहुत पूजा करते हैं, हम बहुत भजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो हमारा बुरा नहीं हो सकता है, इस भ्रम में मत रहिएगा। यदि संगति बिगड़ गई तो किसी का भी बुरा हो सकता है। को न कुसंगति पाई न साही। जिस प्रकार के, देखिए बुरा न मानिएगा, रगड़ने वाले आदमी के साथ यदि 5 महीना रह जाइए तो आपका भी मन करेगा कितना मजा आओ थे न रगड़े में, आप भी रगड़ने लगिएगा। जिस प्रकार के लोगों के साथ हम रहते हैं उसी प्रकार का हमारा विचार निर्मित होता है। और विचार चिंतन में परिवर्तित होता है, चिंतन व्यवहार में दिखाई पड़ता है, व्यवहार से समाज में हमारा चित्र बनता है और चित्र ही समाज में हमारा चरित्र निर्माण करता है। ये क्रम है पूरी। प्रताप भानु जैसा धर्मात्मा राजा कपटी मुनि के संग में आ गया, चिंतन बदल गया हो। चिंतन क्या जन्म लिया? जरा मरण दुख रहित तन समर जित जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। कपटी मुनि से प्रताप भानु ने कहा कि शरीर को जन्म मरण से परे हो जाए, उसके दुख से परे हो जाए, युद्ध में मुझे कोई हरा ना पावे, धरती पर एक भी मेरा शत्रु जीवित न बचे, पूरे धरती पर केवल मेरा राज्य हो। और राज्य कितने दिन का हो? 100 कल्प तक। ये बताइए उचित है कि अनुचित है? ये है? इस प्रकार का चिंतन ये सनातन संस्कृति नहीं है। हम जीते हैं और जीने भी देते हैं, ये हमारी संस्कृति है। प्रताप भानु कहता है एक छत्र मेरा राज्य हो। कपटी मुनि ने कहा कि तुम जो मांग रहे हो प्रताप भानु, ये तभी संभव है जब ब्राह्मण तुमको आशीर्वाद दे देंगे। अब ब्राह्मण कब आशीर्वाद देंगे? जब बढ़िया बढ़िया भोजन कराओगे। अब तुम्हारे भंडारी के भोजन से ब्राह्मण तुमको आशीर्वाद देने वाले नहीं है। एक काम करो, 1 लाख ब्राह्मणों को न्योता दो, मैं चोरी छुपे आऊंगा, भोजन बनाऊंगा। अब मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन जब तुम खिलाओगे, ब्राह्मण तुमको प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी। प्रताप भानु ने निमंत्रण दिया, 1 लाख ब्राह्मण आए, बैठे, पंगत में भोजन परोसा गया। जैसे जल लेकर संकल्प करने वाले थे, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मणों सावधान हो जाइए, आप जो भोजन करने जा रहे हैं इस भोजन में ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। सारे देवता क्रोध में आ गए। जो जल लिए थे संकल्प करने के लिए, उसी जल को संकल्प करके प्रताप भानु को शाप दे दिया, जाओ पूरे कुल समेत असुर बन जाओ। वही प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। प्रताप भानु का मंत्री धर्म रुचि नाम था, वो विभीषण जी बने। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। रावण अपने दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी गए आशीर्वाद देने। रावण बोला हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले दूसरा कुछ मांगो, मरना तो पड़ेगा। तो मांगा खास तू, ऐसा ही होगा।
विभीषण जी के पास गए, विभीषण जी ने मांगा, ते ही मांगे भगवन। रघुनाथ जी के चरणों में पुत्री का विवाह रावण से कराया। इतना आतंक बढ़ गया रावण का, हो धरती अकुला गई। जिस जिस गांव नगर में गौशो नगर पुर आग लगा, वहीं गांव में आग लगा देते हैं। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान कोई। न कोई देवता को मान रहा है, न कोई गुरु को मान रहा है, न कोई माता पिता को मान रहा है। इतना आतंक बढ़ गया, धरती अकुला गई। गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी लेकर कैलाश पहुंचे। सभा बैठी सबकी। भगवान कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे हो? एक देवता ने कहा बैकुंठ में, दूसरे ने कहा क्षीर सागर में, तीसरे ने कहा गोलेक में, चौथे ने कहा साकेत में। शंकर जी बोले कैलाश में? क्या कैलाश में नहीं मिलेंगे? भगवान सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यदि हम लोग कैलाश में पुकारेंगे तो भगवान कैलाश में प्रकट हो जाएंगे। शंकर जी की बात मानकर पूरा देव समाज कैलाश में नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जानि सभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवताओं की आर्त पुकार को सुनकर आकाशवाणी भई, और आकाशवाणी ने कहा, हे देवराजेंद्र मुनिवृंद, आप डरिए मत, तुम ही लाग धरियाऊं नर वेशा। आप लोगों के लिए मैं नर शरीर धारण करूंगा। कहाँ? सूर्यवंश में अयोध्या में अवतार लूंगा, अंशों के साथ आऊंगा, आकर नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा। जैसे देवता सुने प्रसन्न होकर जाने लगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया है, आप सभी लोग बानर रीछ बन के धरती पर जाकर भगवान की प्रतीक्षा करिए। सारा देव समाज बानर रीछ बन के धरती पर आ गया। अब भगवान शंकर कथा को कैलाश से लेकर अयोध्या पहुंचे। अवधपुरी रघुकुल मणिराओ, अवधपुरी रघुकुल मणिराओ। वेद विदित तेहि दशरथ नामो, वेद विदित तेहि दशरथ नामो। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। शंकर जी कहते हैं, देवी रघुकुल के मणि वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं, धर्म की धुरी को धारण किए हुए महाराज, हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात रघुनाथ जी सारंग धनुष धारण करके विराजमान हैं। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसे जिनकी 3 देवियां हैं। जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज को ग्लानि भई। ग्लानि किस बात की? भेगलाने मोरे सुत नाहि। ग्लानि इस बात की भई कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। महाराज तुरंत गए गुरुदेव भगवान के पास, जाकर निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊं, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाए।
गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत करके चक्रवर्ती जी महाराज ने अपना दुख सुख सुनाया। गुरुदेव चौथे पन में आने के बाद भी घर में कोई पुत्र नहीं है। गुरुदेव ने कहा राजन धैर्य धारण करिए। धरहु धीर होई हहि सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। महाराज धैर्य रखिए, आपको एक नहीं आपको चार चार पुत्र होने वाले हैं। गुरुदेव भगवान ने श्रृंग ऋषि को बुलाकर अयोध्या में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में स्वयं गुरु जी ने आहुति दी। अग्नि नारायण प्रकट हुए प्रसाद लेकर और कहा वशिष्ठ जी जिस मनोकामना के लिए आपने यज्ञ कराई आपकी मनोकामना पूरी भई, इस प्रसाद का वितरण कराइए। गुरुदेव भगवान ने प्रसाद ले जाकर चक्रवर्ती जी को देकर कहा महाराज पूरे प्रसाद को दो भाग में बांटिए। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को, आधा भाग का दो भाग करिए पा भाग कैकेयी जी को, और पुनः पा भाग का दो भाग करके कौशल्या कैकेयी जी के हाथ से सुमित्रा जी को दिलवाइए। जैसे गुरुदेव ने बताया प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मैया ने प्रसाद पाया अंक में भगवान आए। बाबा कहते हैं अरे जा दिन ते हरे गर्भ ही आए, जा दिन ते हरे गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महु सब राज ही रानी, मंदिर महु सब राज ही रानी। शोभा शोभा शोभाशील तेज के खाने, शोभाशील तेज के खाने, शोभाशील तेज के खाने, शोभाशील तेज के खाने। जैसे माँ ने प्रसाद पाया अंक में भगवान आए। देखते देखते 12 महीना बीता। फिर जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोल। जोग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल भय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का दोपहर का 11:30 बजा विजित मुहूर्त। अयोध्या जी में शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। संत मुनि आकर कीर्तन करने लगे। तब तक आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत की सरस फुहार रे। आओ राघो सावरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आओ राघो सावरिया, आओ राघो सावरिया, आओ राघो सावरिया। सुर समूह बिनती करी जब पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता आए स्तुति करके लोक गए।
इधर मां कौशल्या के कक्ष में मां के अंक से विराट स्वरूप में एक प्रकाश पुंज निकला और विराट रूप धारण कर लिया। शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं वहां देखिए, अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह जोरी कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीतयमाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर नरे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत बिरखे कहे कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुसर प्रेम लगे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा श्री जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना रे होई बालक सुर भूपा यह चरित जगाव हरि पद पावई तेन भरई भव कोपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन भरई भव कोपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन भरई भव कोपा विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा नियमित तन और ये तन माया गुण गोपाल भगवान विराट रूप में मां के सन्मुख प्रकट हो गए। मां लगी देखने, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र, सरसिज लोचन बाहु विशाला है, लंबे लंबे हाथ, एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड घूमते दिखने लगे। रोम छिद्रों से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं, निकल रही हैं। मां सिर से पांव तक देखी, सोचने लगी इतना बड़ा मेरे भीतर था। मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। मां का जब विवेक जगा तो भगवान मुस्कुराए, कहे प्रभु
चरित बहुत विधि कीन्ह चाहो, अनेक प्रकार से चरित्र करना चाहता हूं मां, आज्ञा करिए कहां से प्रारंभ करूं। तो मैया कही कथा सुहाई मातु बुझाई। मैया ने कथा सुनाई, कौन सी? मनु शत्रुपा वाली। प्रभु आप कहे थे पुत्र बनकर आएंगे, जे ही प्रकार सुत प्रेम। उस चरित्र का क्या हुआ प्रभु? भगवान बोले तुम्हारा बेटा ही बन के आया हूं। मां बोली इतना बड़ा बेटा आज तक किसी का जन्म लिया है, इतना बड़ा? तो क्या करूं मां? मां ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। जैसे मां ने कहा शिशु लीला करिए, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। बोले मां हो गया ना, बालक बन गया ना शिशु? मां ने कहा शिशु तो बन गए, लेकिन लीला का क्या हुआ? मैंने शिशु के साथ लीला भी कहा था प्रभु। जो बच्चा जन्म लेता है वो शिशु जन्म के साथ सबसे पहली लीला करता है, वो रोता है। आप तो रोए नहीं अभी। जैसे मां ने ये कहा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। भगवान लगे रोने, दासियां द्वार पर कान लगा के खड़ी थी। बच्चे की रोने की आवाज आई, दौड़ कर गई, जाकर महाराज से बोली बधाई हो महाराज, बधाई हो, आपको लाला हो गया। अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना मानहु, ब्रह्मानंद समाना। जन्म सुनी हो ललना मानहु, ब्रह्मानंद समाना। जन्म सुनी हो जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे प्रिय आवा प्रभु सोई। जन्म सुनी हो ललना मोरे प्रिय आवा प्रभु सोई। जन्म सुनी हो अरे परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना का बुलाई बजावहु बाजा। जन्म सुनी हो अरे ललना का बुलाई बजावहु बाजा। जन्म सुनी अरे ललना का बुलाई बजावहु बाजा। जन्म सुनी हो महाराज इतने आनंद में आए कि बाजा बजाने वालों को बुलाने के लिए दौड़े। बजाने वाले आए, शुरू हो गए। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाज बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराज, धन्य
धन्य धन्य तीनों मैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया केहू लुटावेला अनधन सोनवा ये उलटावेला अनधन सोनवा अनधन सोनवा अनधन सोनवा अनधन सोनवा अनधन सोनवा केहू लुटावेला अनधन सोनवा ये उलटावेला अनधन सोनवा केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया बंदी जन बिरुदावली गावे बंदी जन बिरुदावली गावे जय 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 महाराज की सुनावे जय 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 महाराज की सुनावे फूल बरसावे सुर रैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है गलियन गलियन वाद्य बजतु है गलियन गलियन बाज बजतु है नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया बोलिए रामलला सरकार की जय अरे अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की 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 ये अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल 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 की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी 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 अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की 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 बोलिए रामलला सरकार की जय चक्रवर्ती जी महाराज की जय तीनों
की जय अयोध्या धाम की जय आज के आनंद की जय 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 श्री सीताराम। आप सभी को राम जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबको भगवान के जन्म की बहुत बहुत बधाई। कल ठीक 1:30 बजे हम और आप भगवान की बाल लीला की कथा में मिलेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। और जनक जी दशरथ जी के साथ पूरे अयोध्या वासियों को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ ना। आप बताओ मिथिलावासी कौन तपस्या किए थे कि राम जी वहां जाकर सबको दर्शन दिए और सबके नेत्र को धन्यता प्रदान किए? ये मिथिलावासियों के जीवन का प्रभाव था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मिथिला के लोग कैसे हैं? पूरा नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला के नर नारी सुभग हैं, सुभग यानी सुंदर, सुचिता से संपन्न है। सुचिता यानी भीतर और बाहर दोनों प्रकार से पवित्र है, निर्मल है। आदमी शरीर का मैल तो छुड़ा रहा है, मन का कचरा साफ हुआ है क्या? किसी के उत्कर्ष को यदि हम पचा नहीं पा रहे हैं, उत्कर्ष कहें तो किसी के विकास को, प्रगति को यदि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर कितनों रगड़ रगड़ के साफ करिए, इस साफ करने से कुछ होने वाला नहीं है। मिथिला के नर नारी सुचिता संपन्न है। पूरा नर नारी सुभग सुचि सुचि, सुचि यानी भीतर बाहर उभय प्रकार से पवित्र हैं और सब के सब संता, सारे नर नारी संत हैं। कल आपको मैंने संत की परिभाषा सुनाई मानस जी से। संत कौन? जो मन से, वचन से, कर्म से परहित में लगा हुआ है, परमार्थ में लगा हुआ है, वो जीव संत है। और क्या है मिथिलावासी? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला के सारे नर नारी धर्मशील हैं, ज्ञानी है। ज्ञानी का मतलब किताब पढ़ना नहीं है। देखिए, जीवन में साक्षर होना और जीवन में शिक्षित होना, ये दोनों अलग अलग विषय है। जो साक्षर है वो शिक्षित भी है, ये आवश्यक नहीं है। साक्षर कौन? जो किताबी जानकारी जीवन में प्राप्त कर लिया है, बस साक्षर है। लिखने जानता है, बोलने जानता है, दुनिया की 10 भाषा पढ़ लिया है, सब में बात करता है, साक्षर है। शिक्षित कौन है? जिसको संस्कार के साथ समाज में जीने का ढंग आ गया है, वो शिक्षित है। जीवन में साक्षर हो गए और शिक्षित नहीं हो पाए तो उस साक्षरता का समाज को कोई लाभ होने वाला नहीं है। देश में कई ऐसे महापुरुष हैं अंगूठा लगाते थे। इस देश में, आपके भी समाज में कई महापुरुष होंगे, लगाते हैं अंगूठा,
लेकिन समाज के लिए ऐसा कार्य कर दिए हैं कि आने वाले युगों तक लोग उनके नाम को आदर से याद करेंगे। ये क्या है? शिक्षित जीवन का प्रभाव है। मिथिला के नर नारी धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं। ज्ञानी का क्या अर्थ है? क्या सत्य है और क्या असत्य है, जो इसको जान करके स्वीकार कर लिया है वो ज्ञानी है। किताब पढ़ लेना ये ज्ञान नहीं है। क्षमा करिएगा, एक बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूं। 95% से ऊपर पाने वाला किसी काम का नहीं है। क्षमा पूर्वक, भाई कोई पाता हो तो क्षमा करना। 95% से ऊपर वाले कोनो काम के नहीं। उन्हों अपने काम आते हैं, न परिवार के काम आते हैं, न देश के काम आते हैं। बहुत तेज आदमी देश छोड़ के बाहर चला जाता है, फिर यहां लौटता नहीं है। और वह महाराज 80% वाले वो पढ़ाइयों कर लेते हैं, बीच बीच में आनंदों कर लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं, पार्टी भी अटेंड कर लेते हैं, पूजा पाठ में भी चले जाते हैं, जीवन का आनंद भी लेते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, समाज का कल्याण भी करते हैं। बहुत जानकारी हो जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जानकारी होने के बाद हम समाज को क्या दे पा रहे हैं, इसका विचार करना चाहिए। ज्ञानी कौन? क्या नित्य है और क्या अनित्य है। नित्य यानी क्या रहने वाला है, अनित्य यानी क्या छूटने वाला है। इसको जो जान के स्वीकार कर लिया है वो ज्ञानी, वही ज्ञानी है। सिकंदर पूरे विश्व पर विजय प्राप्त किया। जब चला भारत पर विजय प्राप्त करने तो अपने गुरु से आशीर्वाद लेने गया। कौन? सिकंदर। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? कहिए। हाँ, अच्छा रुआ सब नहीं जाना, रो तू जानता लो। अरस्तु। हाँ, अरस्तु यही ना, अरस्तु। जब भारत पर विजय प्राप्त करने चला सिकंदर, तो अपने गुरु जी के पास गया, कहा गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, मैं भारत पर विजय प्राप्त करने जा रहा हूं। तो गुरु ने मना किया, मत जाओ, भारत पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे। उसने कहा पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया तो भारत कौन सी बड़ी चीज है। गुरु ने कहा सिकंदर, भारत संतों का देश है और संत स्वतंत्र होते हैं, उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते तुम। नहीं माना, आया, आने को तैयार हुआ तो गुरु ने कहा ठीक है, जा रहे हो तो मेरा कुछ काम करोगे। भारत जाना तो प्रयास करना, मेरे लिए वहां से गंगा का पवित्र जल लेके आना। प्रयास करना, भारत की मिट्टी में उगे हुए बांस की एक लकड़ी लेके आना। मैं देखना चाहता हूं वो भारत की बांस कैसी है जिससे वहां के कन्हैया बंशी बजाया करते थे। और हो सके तो वहां के किसी संत का उपदेश लेके आना। लेकिन आया तो दुर्भाग्य ही मर गया। वो भारत में आया, संत मिले उसे, एक संत मिले उसको, तो संत देखकर उसको नाचने लगे। सिकंदर ने पूछा क्यों नाच रहे हो? संत ने कहा आज मेरे बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया, जो तुम मिल गए मुझे। तो सिकंदर ने कहा मतलब? संत ने कहा अरे तुम विश्व विजयी हो, कितना धन ऐश्वर्य तुमने एकत्रित किया है, आज मेरी एक समस्या का समाधान हो गया। सिकंदर ने कहा समस्या क्या थी आपकी?
संत ने कहा देखिए हम तो धनी है नहीं, हम तो फक्कर हैं, फकीर हैं, संत हैं, मांग मांग के खाते हैं। संपत्ति के नाम पर हमारे शरीर पर जो कपड़ा है, ये कपड़ा है और एक ये सुई है केवल। सिकंदर ने कहा सुई लेकर क्यों चलते हो? संत ने कहा दूसरा कपड़ा नहीं है ना, एक ही कपड़ा है। जब ये फट जाता है तो इसी सुई से हम अपने कपड़े को सिया करते हैं, यही हमारी संपत्ति है। देखो मरने के बाद हम ऊपर जाएंगे, इस सुई को तो हम नहीं ले जा सकते हैं। एक काम करो, तुम इसको ले लो और जब तुम मर के ऊपर आना तो ये सुई हमको वहां पर दे देना। मेरी समस्या थी कि ये सुई कैसे जाएगी ऊपर। सिकंदर बोला दिमाग ठीक है, मती बावली हो गई है, ये सुई कैसे मैं लेके चला जाऊंगा ऊपर? कुछ नहीं लेके जाऊंगा। संत ने कहा फिर दुनिया भर के लोगों का नरसंहार करके जो तुमने संपत्ति एकत्रित किया है, ये छोड़ के जाने के लिए एकत्रित किया है? लेके जाओगे ना, जैसे दुनिया भर की संपत्ति लेके जाओगे, उसमें मेरी सुई भी लेके चले जाना। सिकंदर कहाँ खुला का खुला रह गया हो। ये जानने का प्रयास करिए क्या छूटने वाला है और क्या हमारे साथ जाने वाला है। जो इसका चिंतन में लगा है वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। सिकंदर जब मरने लगा तो अपने लोगों से कहा कि ताबूत जो बनाना मुझे सुलाने के लिए, जिस ताबूत में मुझे सुलाना, जहां मेरे कंधे रहेंगे, कंधे के पास ताबूत में छेद कर देना। अब मेरे मरने के बाद ताबूत में सुलाकर उस छिद्र से मेरे दोनों हाथों को ताबूत से बाहर निकाल देना। उसके बाद मेरी अंतिम यात्रा निकालना। सेवकों ने पूछा सरकार ऐसा क्यों करना है? सिकंदर ने कहा उस संत ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं संसार को बताना चाहता हूं जिस सिकंदर ने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया, वो भी जब संसार से गया था तो खाली हाथ गया था, कुछ ले करके यहां से नहीं गया था। इसका चिंतन करिए। अरे कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाही के पर सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो। सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो। जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाही के पड़ी सब कुछ छोड़ी। जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाई के पड़ी सब कुछ छोड़ी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाई के पड़ी सब कुछ छोड़ी। भैली ई वसुधा न बलि दश शीस के। भैली वसुधा न बलि दश शीस के। नाही ई कौनो चक्र वर्ती अवनीश के। नाही कौनो चक्रवर्ती अवनीश के। सास के डोरी जहिया टूटी, जाही के पड़ी सब कुछ छूटी। सास के डोरी जहिया टूटी, जाही के पड़ी सब कुछ छूटी। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी। शाश्वत सत्य बस एक राम
राजन शिकारी के एकरे से बकाम जी। राजन शिकारी के एकरे से बकाम जी। राम धन के केहू नाही लूटी, जाही के पड़ी सब कुछ छूटी। राम धन के केहू नाही लूटी, जाही के पड़ी सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाही के पड़ी सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाही के पड़ी सब कुछ छूटी। अरे जाही के पड़ी सब कुछ छूटी। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी। यही से राजन शिकारी के एकरे से बकाम जी। ये राम धन के केहू नाही लूटी, जाही के पड़ी सब कुछ छूटी। ज्ञानी कौन? क्या छूटेगा और क्या जाएगा, जो इसको जान गया है वो ज्ञानी है। मिथिला के नर नारी क्या है? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता है। वही गुणवान है, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी। कौन गुणवान है, कौन बड़भागी है? जो रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करता है वही समस्त गुणों का भंडार है। ये मिथिला वासियों का परिचय है। सारे के सारे लोग सुंदर हैं। सुंदर कौन? जिसका स्वरूप सुंदर है वो सुंदर नहीं है। संसार में जिसकी कीर्ति सुंदर है वो सुंदर है। कीर्ति यशस्य जीविति, जो जिस कीर्ति जिसने श्रेष्ठ बना लिया है वो सुंदर है। मिथिला के नर नारी सुंदर हैं, सुचिता संपन्न हैं, धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, सबके सब संत हैं। इसलिए उनको राम जी के पास नहीं जाना पड़ा, राम जी ही मिथिला में उनको दर्शन देने के लिए चले गए। परमात्मा ने अवतार लिया अयोध्या में। परिणाम गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे है सुषमा हरसवंत सब जहां तहां। नगर नारी नर वृंद। भगवान ने अयोध्या में अवतार लिया। अवतार का अर्थ है न होके भी जो प्रकट हो जाए। दिख नहीं रहे हैं लेकिन अचानक दिखने लगे, ये अवतार है, ये प्राकट्य है। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान अयोध्या में आ गए तो बाकी सब जगह तो भगवान नहीं होंगे ना। कहिए, अब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर राजा बन के बैठ गए, ठीक, तो फिर चित्रकूट में तो राम जी नहीं होंगे ना। राम जी तो अयोध्या में बैठे हैं। कहिए सही है ना? नहीं, सही नहीं है। यही तो बात है। एक डिब्बी माचिस ले लीजिए, माचिस की एक तिल्ली निकालिए और उससे अग्नि प्रकट करिए, तो उस तिल्ली में अग्नि प्रकट है तो क्या बाकी तिल्लियों में अग्नि नहीं है? जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र है
लेकिन घर्षण से कहीं प्रकट हो जा रहे हैं। उसी प्रकार परमात्मा मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या में है तो क्या हुआ, जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र विद्यमान है, भगवान भी धरती के तिनके तिनके में विराजमान है, विद्वान है, विद्यमान है वहां। परमात्मा केवल प्रकट हो गए, कैसे? प्रेम के घर्षण से। पूरी अयोध्या के प्रत्येक घर में लोग बधाई उत्सव गा रहे हैं। इसी बीच दशरथ जी महाराज को एक दासी ने सूचना दी, महाराज बधाई हो, कैकेय सुता सुमित्रा दो, कैकेय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके शारद अहिराजा, कहीं न सकै शारद अहिराजा, अवधपुरी